हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी और मैं सुचिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जिट एग्जाम। सब लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो रखी है कि भाई कौन से ईयर वाले एग्जाम देंगे, कौन से नहीं देंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारी क्वेरीज हल करूंगी और आपको जो नोटिफिकेशन आया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का उसके बारे में अच्छे से बताऊंगी। एग्जिट एग्जाम क्या है, कौन से लोग इन्हें दे सकते हैं, कौन से ईयर वालों को इन्हें देना पड़ेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होंगे आफ्टर एग्जिट एग्जाम और क्या क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, कैसे एग्जाम होगा। ये सब जो मैं आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे से आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मेसी ऑफ काउंसिल ने एक नोटिस निकाला 2018 में। क्या नोटिस निकाला कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में एग्जिट एग्जाम होने हैं। ठीक, उसके बाद उन्होंने बस एक नोटिस निकाल दिया था कि एग्जिट एग्जाम होने हैं। उस वक्त उन्होंने कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं डाला था कि तब से होंगे, कब से हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं उसमें दिया था उस नोटिस में। अब उन्होंने 24 फरवरी 2022 में मतलब 24 फरवरी 2022 में उन्होंने एक गैजेट निकाला, राजपत्र निकाला, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 24 फरवरी के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी पास करने के बाद आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में एग्जिट टेस्ट देना होगा, अनिवार्य होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी पास कर लेते हैं तब भी आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नहीं होगा जब तक कि आप डिप्लोमा के एग्जिट एग्जाम को पास नहीं कर लेते। ठीक, तो ये था। तो अब ये उन्होंने गैजेट निकाल दिया और हमें पता लग गया कि भाई 24 फरवरी के बाद हमें ये समझ में आ गया कि जो भी अब डिप्लोमा इन फार्मेसी का सेकेंड ईयर पास आउट हो रहा है उसके एग्जिट एग्जाम होने हैं। ठीक, बट क्या हुआ, अभी फार्मेसी ऑफ काउंसिल ने ये डिसाइड नहीं किया कि एग्जाम कौन लेगा। ठीक है, क्या सेंटर्स होंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, ये सब कुछ भी अभी फार्मेसी काउंसिल ने डिसाइड नहीं किया था। गैजेट में लिखा हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा साइड में, गैजेट में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि फार्मेसी डिसाइड करेगी, एक प्रिस्क्राइब अथॉरिटी बनाएगी और उसके बाद वो एग्जामिनेशन लेगी, वो अथॉरिटी, जिसका पूरा का पूरा प्रोफार्मा पीसीआई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को दे देगी और उसको बता देगी कि आपको ऐसा ऐसा करना है और वो फिर एग्जाम कंडक्ट करेगी। कोई भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी मतलब किसी भी एक संस्था को या एक उसको वो दे सकती है कि भाई आपको एग्जाम लेने हैं, एग्जिट एग्जाम लेने हैं और फिर ये क्राइटेरिया है, ऐसा वो बताएगी, तभी वो एग्जाम लेंगे। अभी गैजेट में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं, कि वो ऐसा करेगी, किसी को देगी, तब टेस्ट कंडक्ट होंगे। ठीक है, अभी ये जो कंफ्यूजन हो रहा है कि जुलाई में टेस्ट हो रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से आपको क्लियर कर दूं, अभी तक पीसीआई ने ऐसी कोई भी डेट नहीं निकाली, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेकर तो अभी तक नहीं आएगा, ना नहीं आया है और ना अभी कोई भी आया है अप टिल येट। ठीक, अभी लेटेस्ट वो यही है कि 24 फरवरी को उन्होंने ये बताया राजपत्र में, गैजेट में अपने, कि हम एग्जिट एग्जाम लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। नवंबर दिसंबर तक के ऐसा हो रहा है कि फार्मेसी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया पूरी चीज को तैयार कर ले कि कौन लेगा, कैसे लेगा, क्या सेंटर्स होंगे और वो एग्जाम ले। तो इसलिए तो ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि जो 22 का पास आउट बैच हो रहा है, जो 21 का पास आउट बैच हो रहा है, उससे तो डेफिनेटली डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो बैच हैं 21-22 को, उनको डेफिनेटली एग्जिट एग्जाम देना है। तो ये कंफ्यूजन भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। अब हम बात करते हैं कि इस गैजेट में और क्या लिखा हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, कि भाई आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ़ा, 2 साल उसको पढ़ा, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम को पास किया। वो सिर्फ ये कंफर्म करना चाहती कि आपने जो पढ़ा या जो भी पढ़ाया गया वो आपने कैसे पढ़ा। तो फिर उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रही है कि हाँ आपने ठीक से पढ़ा और आप एक एलिजिबल फार्मासिस्ट बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं इस एग्जिट टेस्ट को पास करने के बाद। तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एक बहुत सिंसियर और अच्छे फार्मासिस्ट बने आफ्टर दिस
टेस्ट, आप वो इस टेस्ट से यही जानना चाहती कि आप एक बहुत अच्छे फार्मासिस्ट बनेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी बनेंगे, बिकॉज फार्मेसी इज ऑल्सो अ नोबल प्रोफेशन। ठीक, आगे चलते हैं। एजुकेशन अच्छा होगा, है ना। फार्मेसी ने जब ये एग्जिट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जब ये उन्होंने ये एग्जिट टेस्ट लगाया, तो उसका ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है उनके साथ कि एजुकेशन जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्रोवाइड करवा रही है यूनिवर्सिटीज, वो और भी अच्छे से आपको प्रोवाइड करवाएंगी। ठीक, अब बात करते हैं भाई एग्जाम होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी बार होगा, है ना। तो ये फार्मेसी काउंसिल ने बताया है कि इसी गैजेट में कि ये ट्वाइस होगा, ईयर में 2 बार ये एग्जाम्स होंगे, है ना। 6 महीने के अंतराल में 2 बार ये एग्जाम होंगे। ठीक, अब भाई एग्जाम होंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी होगी। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो रिक्वायर्ड है कि स्टूडेंट मस्ट बी एलिजिबल, सबसे पहले तो एलिजिबल हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी में उसने एडमिशन लिया हो, प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में जो पीसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है, उन्हीं कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को पीसीआई जो है वो अलाउ करेगा आपका एग्जिट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो आपकी कॉलेज में क्या होना चाहिए? पीसीआई अप्रूवल होना चाहिए कॉलेज का। ठीक, फिर आपने 2 साल वहां पढ़ा, उसमें प्रॉपर आप पास होने चाहिए। ठीक है, जब प्रॉपर पास होंगे तभी आप एलिजिबल हैं एग्जिट टेस्ट देने के लिए। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा कि भाई आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास है, वो पीसीआई से अप्रूव्ड है कि नहीं है। उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस है वो भी आपको देनी पड़ेगी। पीसीआई ने अप टिल येट कौन इस अथॉरिटी को लेगा, कौन फीस लेगा, कैसे होगा, ये अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ बता रही है कि ऐसा ऐसा प्रोसीजर होगा। ठीक, आगे प्रोसीजर में क्या बताया है पीसीआई ने कि प्रिस्क्राइब अथॉरिटी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन एज पर डिसाइडेड बाय पीसीआई। ये सब की सब जो प्रोसीजर होंगे, रजिस्ट्रेशन करना, फीस लेना, ये सब जो है पीसीआई प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के थ्रू करवाएगी, जो अभी तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। बट उसने गैजेट में लिखा है कि ऐसा सब कुछ होगा। अभी पीसीआई जो है इन चीजों पर काम कर रही है। ठीक है, अब अपन आते हैं भाई पेपर पैटर्न पे। मैम आपने तो बता दिया कि 2021 और 2022 में के जो बैचेस हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी को, उनको तो भाई एग्जिट एग्जाम देना ही है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि पेपर कैसे होंगे। ये होंगे मल्टीपल चॉइस पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इन पेपर्स में, और इनके नंबर होंगे 3। ये 3 पेपर हमें देने होंगे, और एलिजिबिलिटी क्या होगी कि तीनों में आपको 50% जो है पासिंग मार्क्स लाने होंगे, तीनों में अलग अलग। ये नहीं कि आपने एक में ला लिए 50% तो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हो गए, एग्जिट एग्जाम पास हो गए, ना, ऐसा नहीं होगा। आपको 3 पेपर वो लेंगे और तीनों में आपको 50% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। ठीक, अब आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट कौन से होंगे? तो आप जितने डिप्लोमा में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ठीक, फिर बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है इन सारे सब्जेक्ट से आएंगे आपको एग्जिट एग्जाम में, जो भी आपका डिप्लोमा का कोर्स होगा उससे। ठीक, अब एग्जामिनेशन कौन से लैंग्वेज में होगा? मैम हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा? तो एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश में होगा। ठीक, हिंदी में नहीं होगा। एग्जामिनेशन जो होगा उसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहेगी। और कैंडिडेट मैंने आपको बता दिया कब डिक्लेयर्ड होगा पास। भाई आपको ईच पेपर में पास होना है, 50% मार्क्स लाने हैं, तभी आप एग्जिट एग्जाम पास करोगे, या वो डिक्लेयर करेंगे कि आप एग्जिट एग्जाम पास हो। और इसकी यूटिलाइजेशन ये है, पहले ही ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया कि एक रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट जो है वो क्रिएट होता है। उनका ये ऑब्जेक्टिव है पीसीआई का कि अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स से जो है वो ये एग्जिट एग्जाम पास करते हैं, मीन्स आप बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल केयरफुल फार्मासिस्ट बनते हैं। और इसी एलिजिबल जो एग्जिट एग्जाम का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उसी के बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। पहले क्या होता था, आप पास होते थे, आप डायरेक्टली जाते थे स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना पास वाले डिप्लोमा लेके, और वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे। बट अब क्या होगा पीसीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग, पहले आपको एग्जिट एग्जाम देना होगा।
एग्जिट एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं, 50% ईच पेपर में आ जाता है आपका, तो फिर क्या होगा नेक्स्ट, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे और स्टेट फार्मेसी काउंसिल उस सर्टिफिकेट से कंसर्न होके आपको रजिस्ट्रेशन कर देगी स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। पूरी का पूरा एग्जिट एग्जाम बेस्ड है आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर, आपके लाइसेंस के ऊपर, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी होल्डर्स को जब आप एग्जिट एग्जाम पास कर लेंगे। आई होप आपको एग्जिट एग्जाम से लेके जो भी कंफ्यूजन होगी मेरे इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गई होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।